ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम लोग 3 बार ओम शांति करते हैं। एक बार अपने लिए, एक बार परिवारी जन के लिए, एक बार विश्व की सभी आत्माओं के लिए। ओम शांति का अर्थ है आई एम पीसफुल। आज हमने एक टॉपिक लेने की सोची है, ईगो क्या होता है और ईगो की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे हम लोग कई बार अपनी ईगो को समझ नहीं पाते हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग के अंदर जैसे बहुत सूक्ष्म रूप में ईगो होती है, पर हम लोग उसको नहीं पहचान पाते। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम उसके एग्जाम्पल्स बता करके, हमें खुद भी अगर एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें तब समझ में आता है अच्छा ये हमारी ईगो थी। तो इसको आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा डिस्कस करें और बताएं। मुझे उम्मीद है मैं इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा लाभ तो अवश्य ही पहुंचा पाऊंगी। हम पहले देखेंगे कि ईगो किस किस कंडीशंस में होती है। सबसे पहले तो ईगो क्या होती है। ईगो इज़ अ फॉल्स, ईगो का मतलब है कि हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को फॉल्सली आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, दिस 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 लाइक दिस। तो ईगो इज़ अ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। और ईगो की सिचुएशंस कैसे कैसे हमारे सामने दिन भर में आती रहती हैं। तो पहला मैंने लिखा कि जैसे हमारा व्यवहार एक गार्ड के साथ या एक किसी मेड के साथ क्या उतना ही नॉर्मल टोन वाला हो सकता है जितना कि अपने कलीग्स के साथ होता है या फ्रेंड सर्किल में होता है। तो एक ये दिस इज़ बिकॉज हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमने उसको अपने से नीचा रखा और अपने आप को उससे ऊंचा रखा। नंबर 1। नंबर 2, कई बारी क्या होता है कि कोई बड़ा जना छोटे जने के लिए सोचता है अब ये सिखाएंगी हमें। एक होता है नंबर 3, एक होता है देखा मैंने पहले ही कहा था। मैंने सोच सोच के ये कई पॉइंट्स बनाए हैं और आपको मुझे उम्मीद है कि ये सारे सच लग रहे होंगे। एक होता है सब कुछ तो पता है, क्या बता रही हैं, कितनी बार सुने। प्लीज अपने आप को प्लीज म्यूटेड रखिएगा। देखिए म्यूटेड रखिए प्लीज। एक होता है 5वां पॉइंट मैंने लिखा है पता है तुम क्या बता रही हो, कितनी बार सुने, अरे हमें सब मालूम है। एक होता है मैं कैसे झुकूं, मैं सॉरी कैसे बोलूं। एक होता है किसी गैदरिंग में जैसे मुझे उससे मान नहीं मिला और मैंने अपने दिल में ये ले लिया। अच्छा, एक होता है उसने मुझे फोन नहीं करा, मैं क्यों करूं। अच्छा, एक होता है उसने मुझसे ऐसे बात करी। तो ये सारे ईगो वाले पॉइंट्स हैं। और एक होता है किसी को ग्रैटिट्यूड ना देना। वो हम कई बारी बिकॉज ऑफ ईगो नहीं कर पाते हैं, किसी की तारीफ नहीं कर पाते हैं, या किसी को हम ये एहसास नहीं दिला पाते हैं कि हाँ हमें आपकी वजह से ये फ़ायदा हुआ। हम उसको अपने शब्दों में नहीं ला पाते हैं। तो दिस इज़ ग्रैटिट्यूड ना देना।
दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ईगो। कुछ और भी, हाँ अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अच्छा उसने घर भी खरीद लिया, फोन भी खरीद लिया और कार खरीद ली और मुझे बताया तक नहीं। एक है कि जैसे मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ और मुझे तो किसी ने बधाई ही नहीं दी। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया, मेरे बच्चे ने स्कूल में टॉप किया और मीडिया वालों ने उसको कवरेज ही नहीं दी, मीडिया में कोई रिपोर्टिंग ही नहीं आई। तो दिस इज ऑल्सो ईगो काइंड। एक है दूसरे को आगे ना बढ़ा पाना, मतलब आप अपने से आगे अगर दूसरे को बढ़ाएं तो इसका मतलब आपके अंदर, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, आपके अंदर ईगो नहीं है। और अगर आप दूसरे को आगे ना बढ़ने दें तो दैट इज अ काइंड ऑफ ईगो। एक और मेरे दिमाग में पॉइंट आया, मैं उससे क्यों हेल्प लूं। ये एक बहुत बड़ी ईगो वाली पॉइंट है। मैंने आपको 16 पॉइंट्स बताए हैं। मैं सोचती हूँ अब ईगो वाले पॉइंट्स तो यहाँ ख़त्म करते हैं, थोड़े से पॉइंट्स जेलसी के ले लेते हैं। ज़्यादातर जेलसी कब आती, सारी सूक्ष्म बातें हैं जो हम लोग उस वक़्त कई बार नहीं ध्यान रख पाते हैं, लेकिन अगर कोई बताता है या कहीं सुन लेते हैं या कहीं किसी सेशन में कोई बोलता है तो वो चीज़ आपको उस वक़्त याद आ जाती है। एक जेलसी वाला पॉइंट, अब हम 3-4 पॉइंट्स जेलसी के ले लेते हैं। मोस्टली व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मनी और बिजनेस और क्लाइंट्स, तो दैट इज, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये एक किस्म से जेलसी पैदा करता है। और अगर हम कंपैरिजन नहीं करते हैं तो हमारे अंदर संतोष भाव हमेशा बना रहता है और कंटेंटमेंट रहता है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में आया, बचपन में बच्चों के साथ बहुत होता होगा, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, देख वो कितना बन रही है, ये भाव बच्चों के मन में कई बारी आता है। देख वो अपने आप को कितना हाईलाइट करने में लगी हुई है ना, बिल्कुल सही बात। हाँ, इतरा रही है, यस एग्जैक्टली, है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सटल जेलसी। और एक जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं किसी गैदरिंग में, जैसे कोई उनको देख के किसी को जेलसी हो जाती है गैदरिंग में, तो दे थिंक के हमारे अंदर जैसे कोई कमी है क्या, या हमारे को इतना मान क्यों नहीं मिल रहा, या उसको क्यों लोग ज़्यादा मान दे रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उसको क्यों लोग ज़्यादा मान दे रहे हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सटल जेलसी। आपकी अपनी अगर स्वमान बहुत अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप अपनी मान में, आप अपने आप को मान देते हैं, तो दैट इज स्व का मान। और अगर आप प्रॉपर स्व का मान देते हैं तो आपके मन में इस तरह की फीलिंग्स कभी नहीं आएंगी। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट में बोली हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग सेशन, तो इसको अब यहीं समाप्त करते हैं। और बाकी जो, जी बोलिए। एक छोटी सी बात है, बोलिए। कई बार है ना, एक बहुत थिन लाइन होती है। हाँ, सेल्फ और ईगो में एक बहुत थिन लाइन होती है। यस एग्जैक्टली, यूजुअली हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं खुद भी है ना वो थोड़ा मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप थोड़ा इलैबोरेट। हाँ, मैं अभी आपके मन की बात पढ़ ली थी मैंने, और मैं अभी ये पॉइंट बोलने ही जा रही थी कि
देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो ईगो इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, जो कि सेल्फ इज सोल, और सोल के बारे में तो एक बहुत ही अलग चैप्टर है पूरा. और ये तो हो गया रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड. सारी आपकी जितनी भी पॉइंट्स हैं, दे आर ऑल ड्यू टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट ईगो. सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम अपने को बहुत अच्छा मान देते हैं, हम अपने आप के ऊपर रहम रखते हैं, हम अपने आप को बढ़िया अच्छा समझते हैं, हम अपने अंदर कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाते हैं, हम अपने अंदर कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं लाते हैं, हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, हम अपने आप के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं. इस टाइप की जितनी भी बातें होती हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. आशा है मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा. कुछ तो है ना. प्रैक्टिकली क्या होता है दीदी, कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली हम बहुत ज्यादा हम्बल बनने भी चाहते हैं ना, कभी भी ऐसा बात में लगता है कि सामने वाले ने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान नहीं रखा. ऐसे अगर कई बार हम बहुत ज्यादा भी हम्बल बनने चाहे, ऐसा भी होता है ना. नहीं तो आपके मन में तभी आएगी ये वाली बात कि सामने वाले ने हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी. जब हम अपने आप को रॉन्ग आइडेंटिफाई करेंगे तभी आएगी ये वाली बात. अदरवाइज ये वाली चीज आपके मन में नहीं आएगी. हाँ, अगर आप अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपके मन में एक भाव कभी नहीं आएगा कि सामने वाले ने हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी. क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट करना हमारा अपने लिए खुद रिस्पेक्ट देना होता है, और हमारे ईश्वर का के साथ जो भी रिलेशन है वो दैट मीन्स कि हमारा उनके साथ इतना अच्छा खूबसूरत प्यार भरा रिलेशन है कि हमें जितना भी मान मिलता है वो हमारे ईश्वर से हमको मिलता है. दैट इज़ ट्रू कि हमारा ईश्वर हमको मान देता है, हमारा ईश्वर हमको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, वो हमको बहुत प्यार देता है, वो हमको हर वो चीज़ देना चाहता है जो हम जिसकी हमारे को ज़रूरत है, जिसकी हमारे पास कमी है, वो पूरे टाइम देता ही रहता है. वो अलग बात है कि हम उसको खुद ही, हमारी गलती होती है कि हम उसको कई बार याद करने से कतरा जाते हैं, भूल जाते हैं, और उस क्षण हम उसको नहीं याद करते जिस समय वो दे रहा होता है. तो these all are the points के जिनकी वजह से हमें समझ आता है कि मान क्या चीज़ है, स्वमान क्या चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ है. इट इज़ नॉट एट ऑल गिवन बाय द सोल्स ऑन द अर्थ. मतलब जितनी भी अदर सोल्स हैं वो दे आर नॉट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड मान. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लीजिए हमें रिवॉर्ड्स मिल गए, मान लीजिए हमें अवार्ड्स मिल गए, तो हमें उसको भी ये नहीं कि हम बहुत अपने मन में इतरा रहे हैं या प्राउड फील कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं और दुनिया में गा रहे हैं. नहीं, अगर हमें कोई अवार्ड रिवॉर्ड कुछ मिला भी है ना, तो हमें उसको फौरन ईश्वर को एकदम से सेंड कर देना चाहिए कि दिस इज योर्स एंड आई वॉज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट. अगर आप उसी समय ना उसको पास ऑन कर देना चाहिए, ट्रांसमिट कर देना चाहिए. ये बात मुझे एक बार सिस्टर शिवानी के सेशन में मैंने सुनी थी, तो मैंने गांठ बांध लिया कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात कि दैट इज योर्स एंड आई एम निमित. ये मतलब आई एम द इंस्ट्रूमेंट. हाँ, चलिए अब हम एक मिनट का 2 मिनट का एक बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन कर लेते हैं. हाँ जी.